Hello everyone, welcome to my YouTube channel MedSphere Hub. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिप। जनरल सर्जरी के अकॉर्डिंग जो भी हमें पढ़ना है हम आज वो डिस्कस करेंगे। लिप में कौन कौन से कैंसर होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, डिसीज़ होता है, सिंड्रोम होते हैं और उनके क्या कॉज होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCC भी बता सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन लिप कैंसर होता है। सबसे ज़्यादा 90% पाया जाता है कौन सा कैंसर? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और ये जनरली पाया कहाँ जाता है? लोअर लिप में पाया जाता है। अब लोअर लिप की बात हो गई, अब अपर लिप की बात करें तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसल सेल कार्सिनोमा। ये क्या होता है? ये अपर लिप में कॉमन होता है। अदर लिप कैंसर भी होते हैं, उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है? स्पिंडल सेल कार्सिनोमा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्पिंडल सेल कार्सिनोमा, एडेनोइड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, माइनर सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं म्यूकस सिस्ट की। ठीक है, म्यूकस सिस्ट में क्या है? ये एक कॉमन स्वेलिंग ऑफ द लिप होती है। ये कॉमन स्वेलिंग ऑफ द लिप होती है जो क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड के ब्लॉकेज की वजह से होती है। अब ये किस अपीयरेंस की बात करें तो ब्लूइश, सॉफ्ट, फ्लैक्चुएंट और वेल लोकलाइज्ड होती है और ये जल्दी ही अपने आप हील हो जाती है। अगर ये नहीं होती है, द सिस्ट आर रिमूव्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया। हम लोकल एनेस्थीसिया देकर उसको हटा सकते हैं। ठीक है, वुंड क्या होता है? क्विकली सही हो जाता है और बिना किसी स्कार के, मिनिमल स्कार के साथ सही हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? माइक्रोचिलाइटिस या माइक्रोचिलिया। ठीक है, माइक्रोचिलिया क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ लिप होता है। ये कोई कैंसर नहीं होता, बस क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ लिप हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है लिफेंजियोमा होता है। ठीक है, अदर कॉज भी होते हैं जैसे हिमेंजियोमा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, पैपिलियोमा, लाइपोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, क्रेटोइकेंथोमा, माइनर सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। ये सब क्या होते हैं? अदर कॉज हैं माइक्रोचिलिया के। ये क्या है? अदर कॉज भी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चिलाइटिस। चिलाइटिस की अगर हम बात करें तो चिलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप। अब उसमें क्या होता है? रेडनेस होती है, पेन होता है और स्वेलिंग होता है लिप में। ये सब कुछ होता है चिलाइटिस में। अब इसके क्या कॉज हैं? तो सबसे पहला जो कॉज होता है विटामिन डिफिशियंसी हो सकता है, मल न्यूट्रिशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हो सकता है या रेडियोथेरेपी हो सकता है। अगर हम सेप्सिस की बात करें तो सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस इज योर बॉडीज एक्सट्रीम रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन। मतलब क्या होता है? सेप्सिस क्या होता है? किसी इन्फेक्शन को लेकर एक एक्सट्रीम रिएक्शन लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? सेप्सिस कहते हैं। और क्रॉनिक केसेस भी होते हैं जैसे लीनियर अल्सर एट द टिप कॉर्नर। ये जो आपने फिगर देखा है ये लीनियर अल्सर एट द टिप कॉर्नर का है। ओके, आगे चलते हैं। एसिनिक चिलाइटिस के बारे में बात करते हैं तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। मतलब मैलिग्नेंट की पहले की कंडीशन होती है जो एसिनिक चिलाइटिस होती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कुछ जो हम कलर के बेसिस पर भी लिप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या हम जान सकते हैं कि लिप का कलर के अकॉर्डिंग पेशेंट क्या है। तो सबसे पहले ब्राउन पिगमेंटेशन। अगर लिप का कलर कैसा है? ब्राउन है तो उसे क्या कहेंगे? प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। अगर लिप का कलर ब्लैक है, ब्लैक पिगमेंटेशन है तो उसे क्या कहेंगे? एडिसन डिसीज। ओके, ऐसे हम डिसीज़ को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आगे चलते हैं, हर्पीज लेबियलिस के बारे में बात करते हैं तो इसे कोल्ड सोरेस भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे कॉज होता है? ये कॉज होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से कॉज होता है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में HSV भी कहते हैं। रिपीटेड स्मॉल पेनफुल अल्सर ऑन द लिप, कंटाजियस बाई किसिंग, मतलब किसिंग करने से भी क्या होता है? फैलता है, इवन इन चिल्ड्रेन। ओके, आगे चलते हैं। टचिंग रिपीटेडली कैन ट्रांसफर द वायरस टू आई कॉजिंग हर्पीज किरेटाइटिस। किरेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, अब क्लेफ्ट लिप की बात करते हैं तो क्लेफ्ट लिप में क्या है? अ कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द लिप। ये जो मैंने आज टॉपिक कवर किया है ये लिप के बारे में आपको समझ में आया होगा। मैंने एक्सप्लेन किया है इजी वे में जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। और भी लेक्चर पड़े हुए हैं जो जनरल सर्जरी से रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।